मैं अगर थोड़ा सा करियर और प्रोफेशन पर जाऊं तो आपके पास काफ़ी सारी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं और आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने जॉब का एक्सपीरियंस रह चुका है। इतना बड़ा, इतना खास एक्सपीरियंस लेने के बाद आपका रुख किताबों की तरफ, और वो भी बच्चों से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, इन किताबों को लिखने का कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, मेरा बचपन मेनली जो है वो मेरे फादर जो थे वो कोल इंडिया में थे। तो कोयला खदानों और ये सारे एरियाज़ में हम रहे। तो बचपन तो मेरा धनबाद में बीता। फिर ग्रेजुएशन मैंने मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद इंदौर देवी अहिल्या से मैंने एमबीए किया। उसके बाद शादी हुई और अराउंड 15-16 साल हम देश से बाहर ही रहे। लंदन, टोक्यो, थोड़े समय एम्स्टर्डम में थे और सिंगापुर में रहे। और तो एक तरीके से मतलब मैंने बहुत सारे कल्चर्स को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। और शादी के बाद जब हम बाहर चले गए तो नेचुरली जब आप किसी चीज़ से दूर होते हो तो वो चीज़ें और आपको खींचती हैं, स्पेशली जो कल्चर है, भारतित्व है, जो अपना देश है। चीज़ें जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो एक स्ट्रक्चर लेना शुरू करती हैं। और लिखना मैं शुरू से करती हूँ, ट्रैवल डायरीज़ लिखती थी, कहीं भी जाना या अपनी मन की बात, या रात में सोने से पहले जैसे बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो वैसे मैं भी करती थी। तो मेरी डायरियाँ मोटी मोटी, बड़ी बड़ी पोइट्रीज़, ये सारी चीज़ें करती थी। लेकिन जब बड़े हुए, फिर अपने बच्चे हुए, फिर हम देश से बाहर थे, तो मैं ऐसी पुस्तकें ढूंढती थी जिससे हम अपने देश के बारे में, जो महान व्यक्तित्व रहे हमारे देश के, अपने बच्चों को इन कल्चर से, ऐसे पर्सनालिटीज़ को इंट्रोड्यूस कर सके। तो उस दौरान मुझे किताबें ऐसी कोई मिलती ही नहीं थी, ऑनलाइन भी नहीं मिलती थी। और अगर फिज़िकल बुक स्टोर्स में जाइए तो वैसी किताबें बहुत कम मिलती हैं आपको। उस समय मुझे ऐसी रियलाइजेशन हुई कि हमारे पास उस वर्ग के, उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ऐसी कोई भी रीडिंग मटेरियल नहीं है जो बच्चों को हम बचपन से देश के बारे में या अपने इंडियन कल्चर्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में कुछ बता सके। तो उससे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं ही क्यों ना लिखना शुरू करूं। और मैं कभी अपने आप को नहीं सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ इसलिए चलो मैं लिखती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ज़रूरत है, कोई नहीं लिख रहा है, चलो जैसा भी लिखूंगी कम से कम कोई तो लिखेगा इसके बारे में। और वैसे ही शुरुआत हुई थी। और तो पहले मैंने एक साथ अराउंड पहली किताब मैंने एक कीकी जो है डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में लिखी, फिर कलयुग के बारे में लिखी, फिर एक फोक स्टोरीज लिखी बज्जू के बारे में। तो ये ऐसे लिखती गई। और फिर जैसे एक और फिर स्टोरी टेलिंग सेशंस होते थे, वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको ऐसी लोक कथाएं और हमारे त्योहारों के बारे में बताने वाले ज़्यादा लोग थे भी नहीं। तो बड़ा क्या कहते हैं इसको, बड़ा फेमस था वो, मतलब स्टोरी टेलिंग सेशंस जो है, काफ़ी लोग आते थे, बड़ा एक डिमांड थी उस चीज़ की। और वो डिमांड को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं इसको बंद नहीं करूँगी, इसको करना ज़रूरी है। और उस दौरान मेरा एक अपना बिज़नेस था सिंगापुर में, एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, एक एनरिचमेंट सेंटर था। और वहाँ पे मतलब फुल फ्लेजेड एक रिटेल स्ट्रक्चर था जहाँ पे काफ़ी लोग, 16-17 लोग काम करते थे। वहाँ पे हम बच्चों को तरह तरह की चीज़ें सिखाते थे, प्लस खेलने की जगह थी। मम्मी पापा लोग आएंगे और अगर उन्हें मूवी जानी है तो अपने बच्चों को ड्रॉप करते थे और वो चले जाते थे। फिर हमारे साथ, उन बच्चों के साथ हम अच्छे से काम करते थे, उन्हें कुछ सिखाते थे, क्राफ्ट, आर्ट, कुछ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ कराते थे। तो इस तरीके से ये करते करते साथ में मैंने अपनी किताबों पर भी काम करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे कुछ डिज़ाइनर्स मिले, फिर पब्लिशर्स मिले। तो ऐसे करके अश्वत्था ट्री की जर्नी शुरू हुई।